जीत जाएगी। 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पास बच्चा नहीं है। जो 25 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप आपका पीछा कर रहे हैं, उन श्रापों के लिए आप बोल रहे हैं, श्रापों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप घोषणा नहीं कर सकते। आपके पास हथियार है। बोला आमीन। अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय, सब बोलें वह विजय, वो जीत, वो जीत जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। एक दूसरे को हाथ लगाओ और कहे जागते रहो। और जगाने वाला वो है जो खुद ही सो रहा था। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। बोलो आमीन। आमीन। जीत प्राप्त उससे होगी जिसके अंदर विश्वास है। साफ साफ लिखा है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। बोलो आमीन। अब सीधी सी बात है, आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। जल्दी कर दो, यही तो बड़ी देर से बोले प्रॉफिट जी, आप समझ नहीं रहे बात को। जल्दी कर दो, आखिरी प्रार्थना फटाफट जल्दी, बस आखिरी कलमा पढ़ दो। आखिरी कलमा कब पढ़ा जाता है मालूम है? पढ़ दें। चर्च में बैठ के बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आखिरी कलमा फटाफट पढ़ना। आखिरी पढ़ा कब जाता है? सोचा जरा, सोच देखना। मेरे कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर के लाडले बेटे और बेटियां हो। बहुत सारे लोग तरसते हैं प्रभु के घर में आने को। आपको प्रभु ने अवसर दिया है, आपको प्रभु ने, हर संडे आप आते हो। हालेलुया। इतने लंबे समय से परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्यार, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका बड़ा नाम आपके पास है। उसकी सामर्थ, सुप्रीम पावर आपके पास है। उसकी सामर्थ ऐसे करते ही सब उड़ जाएगा, कर्जा वर्जा सब, समझे ना? आमीन। उसकी पावर आपके पास है। प्रॉब्लम क्या है पता है? आप कमजोर और खोखले हो चुके हो। आपको याद ही नहीं है, आपके पास कितनी बड़ी पावर है। वो कहते हैं गजनी बन गए हो। नहीं, किसी ने कहा था ऐसे कि याद दिलाना पड़ता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब वापस आ जाओ, वापस आओ, अपनी यादाश्त को फिर से एक्टिवेट करो, गजनी मत बनो। बोलो हालेलुया। आपको अपनी यादाश्त को याद करो। परमेश्वर ने 2026 साल पहले अपना बलिदान देकर हम सब का उद्धार किया है। और वो उद्धार, वो बलिदान खाली ऐसे नहीं है कि तुम हालेलुया के नारे लगाओ, वचन को पढ़ो, घर से आओ और घर चले जाओ। नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है जीत के लिए। जहां भी खड़े हो जाओगे, जिस काम को हाथ लगाओगे, जीतते चले जाओगे। परमेश्वर आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। आमीन। बीमारियों के ऊपर, कर्जों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, हर चीज के ऊपर परमेश्वर आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। यस, आमीन। और आप अपने बच्चों को ध्यान से सुनना। आपके बच्चे आपने खूब खिला पिला कर, मम्मी ने कहा बेटे इधर जरा ध्यान से सुनना, मम्मी ने कहा बेटे बात सुन, ये ले मक्खन, ये ले ब्रेड, ये ले फ्रूट, ये ले जूस, ये ले ताकतवर चीजें खिला दिया, खूब सारी, अच्छे से ताकत बन गया बच्चे का। और बोला जा खेल ले। और जब वो गली में खेलने गया तो 4-5 ने आके ठा 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 पटाखे बजा दिए उसके। और वो रोता है, मम्मी मुझे मार दिया। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, चल कोई नहीं, गलती से हो गया। अगले दिन फिर कोई और मार गया, अगले दिन फिर किसी और ने लगा दिया। आप अपने बच्चे को पिटता हुआ देखना चाहते हो। बोलो आमीन। अच्छा, कुछ भी आप अपने बच्चों को पिटता हुआ देखना चाहते हो तो आमीन क्यों बोला? कैंसल यीशु मसीह नासरी के नाम में।
कोई माता पिता अपने बच्चों को पीटता हुआ, हारता हुआ, रोता हुआ देख सकता है? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अरे मैं भी तुझे मुस्कुराता हुआ और जीतता हुआ देखना चाहता हूं। आमेन। बीमारियों के ऊपर जो बीमारी लेकर तुम आते हो, अरे क्या ये बीमारियां लेकर तुम आए हो? ये बीमारियां तो तुम्हारे पास, तुम्हारे घर के पास, तुम्हारे गली मोहल्ले में भी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे गांव में भी नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का बड़ा नाम है, अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का बड़ा नाम है और तुम जिस गांव में कदम रख दोगे, उस गांव में, पूरे के पूरे गांव में बीमारियां भाग जाएंगी। आमेन। ऐसा होना चाहिए। उल्टा तुम, आ बीमारी मेरे को हैगी, आ बीमारी मेरे को हैगी, मैं आ गया बीमारी लेके, अब मेरी प्रार्थना करो। क्या कर रहे हो यार? तुम्हारे पास तो पावर है। तुम बड़ा नाम लेकर किसी भी गांव में चले जाना, किसी भी शहर में चले जाना और वहां जाकर बोल देना, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इस पूरे गांव की बीमारियां सबके अंदर से चली जाएं। आमेन। परमेश्वर क्या चाहते हैं और तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। समझ में आ रही बात? और बहुत सारी बहनें जो रोती हैं, जिनको ताने मारे जाते हैं, तेरे पास बच्चा नहीं है, और बहुत सारे माता पिता, तू निकम्मा है, तू कब बड़ा होगा, कब पैसे कमाएगा, कब अपने पांव पर खड़ा होगा। आपको वो ताने दिखाई दे रहे हैं। जब वो ताने दिखाई, तब कोई ताने मारता है ना, जब कोई उंगली उठाता है, तब आपका हृदय टूटता और आप रोने लग जाते हैं। आपको रोना नहीं है, आपको जीतना है। आपको उन तानों का जवाब देना है। तूने उंगली उठाई है ना, कोई बात नहीं, अब मैं जीत कर दिखाऊंगा। बोलो आमीन। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आग होनी चाहिए कि मुझे जीतना है। बोलो आमीन। और मेरे पास तो परमाणु बम से भी बड़ा, न्यूक्लियर बम से भी बड़ा, सबसे बड़े बड़े हथियार तो मेरे पास हैं। सबसे बड़े ड्रोन मेरे पास हैं, मिसाइल मेरे पास है। हाँ? क्या बात कर रहे हो आप? है कि नहीं? दिखाइयो, दिखाना कहाँ है? घबरा गए? यस, मेरे पास सबसे बड़ा हथियार है। मेरे पास परमेश्वर का बड़ा नाम है, उसकी सामर्थ है, उसकी पावर है। मैं जहां भी खड़ा हो जाऊंगा, जीत कर आऊंगा। आमीन। आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। उल्टा आप क्या कर रहे हैं? आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। 10 साल से परमेश्वर आपको वचन में तैयार कर रहे हैं। 10 साल से, 3 साल से, 4 साल से परमेश्वर आपको शिक्षा दे देकर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप बढ़ने की बजाय रो रहे हैं, बढ़ने की बजाय कमजोर हो रहे हैं। और आपकी प्रार्थनाएं कैसी हो गई हैं? रोने वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, आनंद वाली। बोलो, हे परमेश्वर, आज से मैं आनंद के साथ आपकी महिमा करने वाला बनूंगा। आज से मेरी प्रार्थनाओं में केवल धन्यवाद हुआ करेगा। मैं धन्यवाद दिया करूंगा। बोलो आमीन। जब मैं रुक गया तो बहुत सारे लोग रुके नहीं। बोलो, आज से मैं धन्यवाद दिया करूंगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी मांगने की। प्रभु ने कहा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। बोलो आमीन। तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। जिनको आज ये बात समझ में आ गई है, तो आज से अपनी प्रार्थनाओं को चेंज करो। आज से घोषणा करना शुरू करो। आमीन। चलते हुए, फिरते हुए, काम करते हुए, परमेश्वर तूने मुझे जीत के लिए चुना है। Yes. तूने मुझे जीतने के लिए, और मुझे तू हारता हुआ नहीं देख सकता, मुझे तू रोता हुआ नहीं देख सकता। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। बोला आमीन। आमीन। जैसे आप अपने बच्चों को रोता हुआ, तड़पता हुआ नहीं देख सकते, अपने माता पिता को बीमारी में नहीं देख सकते, जिनके साथ रिश्ता होता है उनके साथ आपको दुख होता है। परमेश्वर ने कहा, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। आधों को पता ही नहीं है। जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो गवाही दें, गवाही दे।
अरे क्या रिश्ता है तेरा? अपने रिश्ते को बताओ। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। क्या आप अपना रिश्ता नहीं बता सकते? अपना रिश्ता बता सकते हैं कि नहीं? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है बताओ? मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। यस। जिस दिन आपने ये घोषणा शुरू कर दी ना अपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर चलते फिरते मैं परमेश्वर का बेटा, आधी आग तो शैतान को वैसी लग जाएगी। आप घोषणा करना शुरू करो, आप बोलना शुरू करो, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। अगर परमेश्वर के बेटे आप हो ना, तो परमेश्वर अपने बेटों को हारता हुआ नहीं देख सकता। आमीन। ना बीमारी से, ना लड़ाई झगड़ों से, ना क्लेश से। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो परमेश्वर का कलाम, उसका वचन पूरा होकर वो टलने वाला। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप एक बीमारी पे नहीं कर सकते, आप एक चश्मे पे नहीं कर सकते, प्रार्थना के द्वारा चश्मा उतार कर घोषणा करके जीत नहीं सकते। आप छोटी छोटी बीमारियों पर, घर में जो कलेश है, घर में जो लड़ाई है, परमेश्वर ने आपको प्रेम जैसा हथियार दिया है। क्या आप अपने घर से लड़ाई और झगड़ों को परमानेंट उखाड़ कर फेंक नहीं सकते? परमेश्वर चाहते हैं तू खड़ा हो जा और मजबूत बन, तेरे पास हथियार हैं। बोलो आमीन। क्या आप तैयार हैं? यस। अगर तैयार हैं और आपने फैसला कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी बदल गई है। और देखना, आप सबसे पहले यहां गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हैं। आमीन। जो बोलते हैं मेरे पे नौकरी नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी नौकरी की, नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी नौकरी की। देख लेना, आपकी ब्लेसिंग जो आप बड़े लंबे समय से मांग रहे थे, जो रुकी हुई हैं, जो प्रॉब्लम चल रही, मैं कह रहा हूं आप, अगर आपको लग नहीं रहा कि कितना बड़ा हथियार आपको मिला, कितनी बड़ी पावर आपके पास आई यस, है। हालेलुया। आपको लग नहीं रहा कि आज कुछ अलग मिला है, मुझे कुछ अलग है। यस। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। यस, 18, इसी में 18 को पढ़ेंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना तो करना चाहता हूं, मैं बढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन दुष्ट आत्मा, शैतान जो करते हैं ना, जरा सुन लो। यस, पढ़े फटाफट। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। बोला हालेलुया। हालेलुया। जरा ध्यान से सुने, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, वो पवित्र बच्चा होता है। बोला आमीन। आमीन। और स्क्रीन तो बड़ी कर दे। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ जी, परमेश्वर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं परमेश्वर का, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या लिखा? पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, उसे वो परमेश्वर बचा कर रखता है। और क्या लिखा? दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट आपको छूना तो बहुत दूर की बात है, आपको देख भी नहीं पाएगा। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं ना, बार बार लिखा कलाम के अंदर कि दुष्ट तुम्हें छूने नहीं पाएगा, और कई लोगों को आदत होती है, मैं प्रार्थना में बढ़ना तो चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं प्रार्थना में बढ़ता हूं ना, और शैतान मेरे डिक्के लगा देता है, शैतान ऐसे कर देता है, शैतान वैसे कर देता है, यूं कर देता है वो। अरे बंद करो, खोखलापन निकाल कर फेंक दो, अपनी कमजोरी को निकाल कर फेंक दो। आपके पास हथियार हैं, परमेश्वर ने आपको जीत के लिए तैयार किया है। परमेश्वर चाहते हैं कि तो आप जीतते चले जाओ। बोलो आमीन। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर मैं जीत चुका हूं। कहें आमीन। अब आप 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए, जो आपकी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, बांझपन है,
मकान नहीं बन पा रहा, जो भी समस्या है, बोलो जो भी समस्या है, बोलो आज मैं उन समस्याओं पर जीत चुका हूं। अपनी आंखें बंद करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, डॉक्टर की रिपोर्ट में गड़बड़ी है, आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम, जो भी है आप बोल दें। बात करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने मुझे, आज मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इतने बड़े गिफ्ट दिए, आपने मुझे बड़े हथियार दिए हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, इन हथियारों के द्वारा आज से मैं जीतने वाला बनूंगा। जो बड़े लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम मैं विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूं और घोषणा करता हूं, मैं इस प्रॉब्लम से जीत चुका हूं, मैं कर्जे पर जीत पा चुका हूं, मैं बीमारियों पर, जो भी आपको बोलना है। मेरे पीछे कहें हालेलुया। परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं जीत चुका हूं, मैं जीत चुका हूं, कर्जे से मैं जीत चुका हूं, बीमारियों से, लड़ाई से, झगड़े से, कलेश से, हालात से, हर एक परिस्थिति से, हर एक रिश्तों में मैं जीत चुका हूं, मैं जीत चुका हूं। एक दूसरे को हाथ मिलाएं और गवाही दें, मैं जीत चुका हूं। बीमारी हार चुकी है, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, कैंसर हार चुका है। और जब कैंसर हार चुका है तो कैंसर, जब आप बोलोगे ना मैं जीत चुकी हूं, तो जो बीमारियां छुप के बैठी है ना, वो अपने आप अभी पता चल जाएगा। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, दिमाग को भरमाने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, इनके घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली, इनके धन को बर्बाद करने वाली, हॉस्पिटल में ले जाकर इनके जीवन को नाश करने वाली, अरे अंधकार की सब गंदी दुष्ट आत्माओं, ये बच्चे आज जान चुके हैं कि परमेश्वर ने इन्हें जीतने के लिए तैयार किया है। ये बच्चे आज जिन्होंने घोषणा की है, जिन्होंने फैसला किया कि मैं जीतने वाला बनूंगा, मेरे पिता आपकी सामर्थ इनके पास है, आपकी सामर्थ पाए हुए बच्चे हैं। और ये आज जब ये घोषणा करें तो मेरे पिता तेरी सामर्थ इनके पर उतरे और वो पावर, वो सामर्थ आज इन्हें जिताए। बीमारियों से, कर्जे से, हर एक चीज से आज ये बाहर आए, बोलो आमीन। आमीन। और छुटकारे की आशीष, चंगाई की आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, बोलो आमीन। घोषणा करो, बोलो मैं जीत चुका हूं। बोलते जाओ, ताली बजाते जाओ, बोलते जाओ, मैं जीत चुका हूं, मैं जीत चुका हूं, मैं जीत चुका हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे ही आप बोलते जाएंगे, जो बीमारियां छुप कर बैठी हैं वो बाहर आएंगी, गांठ, गिल्टियां, कर्जा, रसोड़ी, जादू टूना बाहर आएगा। चलो निकल आओ, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। कर्जे में डालने वाली, सुसाइड कराने वाली, सब बाहर आ जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ये बच्चे जीत चुके हैं, शैतान तू हार चुका है। यस, ताली बजाते जाओ, बोलते जाओ, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं जीत चुका हूं। यस, बोलते जाओ, मैं जीत चुका हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। अभी देखना, बहुत सारी बहनों को उल्टी लग रही है, बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर आगे आ रहे हैं। आग लग रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। उन दुष्टों को चल छोड़ दे, इनके शरीरों को, छुप कर बैठने वाली गंदी बदरू हो, बाहर आ जाओ। यस बेटे, गीत गा तू। उतार दे खुदा तेरे रूह का मेरे खुदा, नशा। मैं प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने आज विश्वास के साथ ये घोषणा की है कि मैं जीतने वाला खुदा का बेटा हूं, जिन्होंने अपने रिश्ते को पहचान लिया है, जिन्होंने अपने हथियारों को जो परमेश्वर ने जीतने के लिए ठहराए हैं, जिन्होंने मेरे पिता परमेश्वर ने जो सामर्थ, जो वरदान, जो भी प्रभु जी गिफ्ट अपने बच्चों को दिए, मेरे पिता उन गिफ्टों से, मेरे पिता उन वरदान से
ये अपनी आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ने पाएं। मेरे पिता, अपने बच्चों को आपने जीतने के लिए ठहराया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं आज जिन्होंने फैसला किया है, जिन्होंने घोषणा की और जो घोषणा करने वाले हैं वो बीमारियों से जीत जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।